रेनिन्सा की फर्स्ट विशेषता थी ह्यूमनिज्म, मानवतावाद। सेकंड इसकी विशेषता है क्लासिकल इन्फ्लुएंसेस, रिवाइवल ऑफ ग्रीक एंड रोमन लिटरेचर, फिलोसॉफी एंड आर्ट, इंस्पायरिंग न्यू वर्ड्स दैट रिफ्लेक्टेड द ट्रेडिशन। इसका हिंदी मीन होगा, रेनिन्सा के दौरान प्राचीन ग्रीक और रोमन साहित्य, कला और दर्शन शास्त्र का पुनरुत्थान हुआ। लेखकों और कलाकारों ने प्राचीन ग्रंथों से प्रेरणा ली थी। इसकी थर्ड विशेषता है सेक्युलरिज्म। वाइल रिलीजन रिमेन्ड इम्पोर्टेंट, देयर वाज एन इंक्रीज्ड इंटरेस्ट इन सेक्युलर सब्जेक्ट एंड क्वेश्चनिंग ऑफ रिलीजियस अथॉरिटी। हालांकि धर्म अभी भी महत्वपूर्ण था, इस काल में धर्मनिरपेक्ष विषयों में रुचि बढ़ी। लोग धार्मिक प्राधिकरण पर सवाल उठाने लगे और मानव केंद्रित विषयों जैसे प्रेम, प्रकृति और विज्ञान पर अधिक ध्यान केंद्रित किया। इंडिविजुअलिज्म, व्यक्तित्ववाद, एक्सप्लोरेशन ऑफ इंडिविजुअल एक्सपीरियंस एंड पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ्टन थ्रू डिटेल्ड कैरेक्टर डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजिकल डेप्थ। इसमें व्यक्तिगत अनुभव और निजी अनुभूति की खोज अक्सर विस्तृत चरित्र विज्ञान और मनोवैज्ञानिक और गहन विश्लेषण के माध्यम से चित्रित किया गया। रेनिन्सा लेखकों ने साहित्य शैलियों और रूपों में प्रयोग किए। नेक्स्ट इसकी विशेषता है इनोवेशन इन फॉर्म, एक्सपेरिमेंटेशन विथ लिटरेरी फॉर्म एंड जेनरी, इंक्लूडिंग द डेवलपमेंट ऑफ द सोनेट, द एसे एंड न्यू नरेटिव टेक्निक्स। इसका मीन्स होगा, रेनिन्सा लेखकों ने साहित्य शैलियों और रूपों में कई प्रयोग किए। इस काल में नई साहित्यिक शैलियों जैसे सोनेट, एसे और नई कथात्मक तकनीका विकसित हुई थी। इसकी लास्ट विशेषता है exploration and discovery, literature reflecting the excitement and curiosity about new geographical discovery and scientific advancement। इस युग में भौगोलिक खोजों जैसे क्रिस्टोफर कोलंबस की अमेरिका की खोज और वैज्ञानिक प्रगति जैसे कोपरनिकस और गैलीलियो के कार्य को प्रभावित किया। अतः ये अपन ने पूरी 6 रेनिन्सा की जो विशेषताएं थी ये अपन ने पूरी रीड कर ली है, जिसमें प्रथम थी ह्यूमनिज्म, सेकंड क्लासिकल इन्फ्लुएंसेस, थर्ड थी सेक्युलरिज्म, फोर्थ थी इंडिविजुअलिज्म, 5 इनोवेशन इन 4, 6 थी एक्सप्लोरेशन डिस्कवरी। अतः ये 6 विशेषताएं प्रमुख है। तो अपन अब इसके बारे में नेक्स्ट जितने भी जो राइटर है उसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे। तो आप प्लीज़ बताना आपको ये क्लास कैसी लगी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर कराना। मेरी ये पहली क्लास है, अगर कोई गलती होगी तो क्षमा करना मुझे। कोशिश करूँगा और भी बेटर तरीके से मैं आपको समझाने की। अभी तो कुछ मैंने थोड़ा ही बताया है, जो भी होगा नेक्स्ट क्लास में आपको बता दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।